कभी कंटेंट क्रिएटर बनने का सपना देखा है? अगर हाँ, तो ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह है। आज हम उस चमक दमक के पीछे की उस स्याह हकीकत को जानेंगे, जिसके बारे में बड़े-बड़े क्रिएटर्स भी बात करने से कतराते हैं। ये जो बात है ना, ये सीधे सोर्स क्रिएटर के दिल से निकली है और यही हमारे आज के विश्लेषण का सार भी है। ये एक बहुत ही पर्सनल और ईमानदार बातचीत होने वाली है। तो बस ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ आंकड़े नहीं होंगे, बल्कि क्रिएटर के दिल की बात होगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। वो सपना जो लाखों लोगों को कैमरे के सामने खींच लाता है, यूट्यूब पर स्टार बनने का सपना, जहां लगता है कि शोहरत और पैसा दोनों बस इंतजार कर रहे हैं। ज्यादातर नए क्रिएटर्स के मन में यही एक तस्वीर होती है, एकदम सीधा साधा रास्ता। वीडियो बनाओ, व्यूज पाओ और आर्थिक आज़ादी, मानो सब कुछ कितना आसान हो। लेकिन क्या हकीकत में भी ये इतना ही सीधा है? तो उस सपने से आगे बढ़कर अब बात करते हैं उस कठोर हकीकत की। ये हर नए क्रिएटर के लिए एक बहुत ज़रूरी रियलिटी चेक है। सपनों की असली कीमत आखिर है क्या? ये आंकड़े एक बहुत ही क्रूर सच्चाई दिखाते हैं। सोचिए, हर 100 वीडियो जो अपलोड होते हैं, उनमें से 95 तो ज्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते। सिर्फ 5% वीडियो ही असल में रैंक कर पाते हैं। मतलब 99% मेहनत लगभग बेकार। देखिए, आज YouTube ना एक भरे हुए महासागर जैसा हो गया है। हर एक टॉपिक पर हजारों लाखों वीडियो पहले से ही पड़े हुए हैं। अब इस भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचते हैं। 5000 व्यूज सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ना? कोई अंदाजा है कि इतने व्यूज पर एक क्रिएटर असल में कितना कमाता होगा? सिर्फ 55 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। भारत में एक ठीक ठाक चैनल के लिए भी 5000 व्यूज की कमाई बस इतनी ही होती है। ये वो हकीकत है जो सपनों को तोड़ देती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि बाकी का पैसा जाता कहाँ है? जवाब है यूट्यूब के पास। हर एड से जो भी कमाई होती है, उसका 45% हिस्सा प्लेटफॉर्म खुद रखता है और क्रिएटर की मेहनत के हिस्से में आता है सिर्फ 55%। इससे ये बात एकदम साफ हो जाती है कि जो बाहर से सफलता दिखती है ना, वो असल में गुजारा करने के लिए भी काफ़ी नहीं होती। लाखों व्यूज़ आने के बाद भी कमाई इतनी कम हो सकती है कि इसे एक फुल टाइम करियर बनाना शुरुआत में तो नामुमकिन ही लगता है। खैर, पैसे की चुनौती तो एक तरफ है, लेकिन अब बात करते हैं उस अंदरूनी लड़ाई की, उस मनोवैज्ञानिक दबाव की, जिससे हर क्रिएटर को रोज गुजरना पड़ता है। देखिए, यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये तो एल्गोरिदम का हुक्म है। ये एक ऐसा बॉस है जो कोई छुट्टी नहीं देता। अगर अपने तय शेड्यूल से चूके तो सजा मिलना एकदम तय है। ये सोर्स क्रिएटर का एक असल उदाहरण है। एक वीडियो समय पर डाला तो 22,000 से ज्यादा इंप्रेशन मिले, लेकिन अगला वीडियो बस कुछ दिन लेट हुआ और इंप्रेशन गिरकर सीधे 2,000 पर आ गए। 10 गुना से भी ज्यादा की गिरावट। एल्गोरिदम कोई रहम नहीं करता। लेकिन असल जिंदगी एल्गोरिदम के हिसाब से तो नहीं चलती ना। परिवार में कोई इमरजेंसी आ सकती है, कोई डिप्रेशन से गुजर सकता है, किसी का दिल टूट सकता है। ये सब जिंदगी का हिस्सा है, पर एल्गोरिदम को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस डेटा देखता है, इंसान नहीं। और फिर आता है नेगेटिविटी का जहर। 99 लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन दिमाग उस एक इंसान पर अटक जाएगा जो नफरत भरी बात लिख गया। वो एक नेगेटिव कमेंट पूरे दिन की मेहनत और खुशी पर पानी फेर सकता है। तो इन सब मुश्किलों के बावजूद क्रिएटर्स क्यों टिके रहते हैं? क्या है जो उन्हें आगे बढ़ाता है? चलिए अब बात करते हैं उस असली खुशी की, उस गहरे संतोष की, जो इस सफर को हर कीमत पर सार्थक बना देता है। ये जो एहसास है ना, इसे सिर्फ एक स्ट्रगलिंग क्रिएटर ही समझ सकता है। वो खुशी जो अपना वीडियो बनाकर अपलोड करने के बाद मिलती है, उसका कोई मोल नहीं। वो व्यूज और पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। ये क्रिएटर के सफर के 3 सबसे संतोषजनक पल होते हैं। पहला, जब घंटों की मेहनत के बाद रिसर्च पूरी होती है, वो आत्मविश्वास का एहसास। दूसरा, जब स्क्रिप्ट फाइनल हो जाती है, वो आज़ादी का एहसास। और आखिर में जब वीडियो अपलोड हो जाता है, वो गहरी राहत, जैसे सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। तो इन सब बातों से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को उस एक जरूरी मंत्र के साथ खत्म करते हैं, जो एक क्रिएटर के सफर को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। ये सोर्स क्रिएटर की अपनी कहानी है और इसमें एक बहुत बड़ी चेतावनी छिपी है।
उन्होंने शॉर्ट्स से 5000 सब्सक्राइबर्स तो बना लिए, लेकिन जब लॉन्ग फॉर्म वीडियो डालने शुरू किए तो 50 व्यूज भी नहीं आए और नतीजा, चैनल डेड हो गया। ये साबित करता है कि सब्सक्राइबर्स सिर्फ एक नंबर हैं, असली ऑडियंस नहीं। फिल्म 3 इडियट्स का ये डायलॉग हर क्रिएटर के लिए एक सबक है। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो। अपने काम को इतना बेहतर बनाओ, इतना काबिल बनो कि सफलता खुद ब खुद पीछे भाग कर आए। और आखिर में हमें उन नए क्रिएटर्स की मेहनत को सलाम करना चाहिए जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। सच तो ये है कि वो एक बड़े क्रिएटर से शायद 10 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, भले ही उसके नतीजे तुरंत न दिखें। ये भी एक स्याह हकीकत है। और हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। असली सफलता आखिर है क्या? लाखों व्यूज और सब्सक्राइबर्स के आंकड़े, या फिर वो काम करने का सुकून जिससे सच में प्यार हो? सोचिएगा जरूर।